Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class। यह वीडियो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हम लोग फोनेटिक सिंबल्स की साउंड्स को पढ़ना या उच्चारित करना या प्रोड्यूस करना सीख रहे हैं। फोनेटिक सिंबल्स में हम लोग इससे पहले के वीडियोस में शॉर्ट वावल्स, लॉन्ग वावल्स, डिफ्थोंग्स एंड ट्रिफ्थोंग्स को हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग वावल्स, शॉर्ट वावल्स, डिफ्थोंग्स एंड ट्रिफ्थोंग्स ये सभी वावल्स ही होते हैं, क्योंकि ये हमारे एयर जो मुंह से प्रोड्यूस हम करते हैं, मीन्स विदाउट स्टॉपिंग द एयर फ्रॉम माउथ दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी हवा को बिना किसी रुकावट के इन साउंड्स को, हवा को रोके बिना इन साउंड्स को मुंह से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसलिए ये इंग्लिश की डेफिनेशन के मुताबिक इस तरह से ये वावल्स होते हैं। इंग्लिश में 25 वावल्स होते हैं। कोई डिक्शनरी 24 वावल्स बताती है, कोई डिक्शनरी 25 वावल्स बताती है। अभी आजकल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज में जितने भी वावल्स आ रहे हैं वो 25 वावल्स आ रहे हैं। इनमें शॉर्ट वावल्स और शॉर्ट वावल्स, लॉन्ग वावल्स और डिफ्थोंग्स और ट्रिफ्थोंग्स। ट्रिफ्थोंग्स की संख्या 5 होती है एंड बाकी सब की मिलाकर के 19 होती है, जिसमें 4 और 5 शॉर्ट वावल्स होते हैं एंड लॉन्ग वावल्स होते हैं। 8 डिफ्थोंग्स होते हैं। डिफ्थोंग्स की संख्या 8 है एंड उसके बाद फिर एक बचता है, उसको हम कहते हैं स्व। स्व भी वावल होता है, तो स्व हम आज पढ़ेंगे। ये वीक सिलेबल्स को प्रोड्यूस करने में इसका मेन रोल होता है, तो स्व हम पढ़ेंगे। स्व जो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्व एज इन कलर, एंड इसके साथ ही कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में 22 होते हैं, तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कम होते हैं और वावल्स ज़्यादा होते हैं। हिंदी में वावल्स कम है और कॉन्सोनेंट्स ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये केवल एक बात थी जो मैंने कह दी, अंतर बता दिया। तो इसमें आज हम कॉन्सोनेंट्स से लेकर के चलेंगे। सबसे पहले देखिए कॉन्सोनेंट्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स में एक तो हम पढ़ेंगे जो कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हम जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं, उसी तरह से सबसे पहले जो पार्ट और जो टाइप होता है वह प्लोसिव्स का होता है। प्लोसिव्स, तो प्लोसिव्स वे उस तरह के कॉन्सोनेंट्स या वे साउंड्स या वे फोनेटिक सिंबल्स होते हैं जो हम प्रोड्यूस करने के लिए पहले एयर स्पेस को हम रोक देते हैं और उसके बाद फिर अचानक हम खोल देते हैं मुंह को, यानी एयर को आगे जाने के लिए हम खोल देते हैं। जैसे तो इसलिए इस कैटेगरी में जो आते हैं वो है प ट क ब ड ग। प ट क ब ड ग, ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये प्लोसिव्स कैटेगरी में आते हैं, प्लोसिव्स में आते हैं। एंड इसके बाद है फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकट्स। तो फ्रिकेटिव्स वे होते हैं जो कि जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हम, जैसे प्लोसिव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम प, एक बार हमने मुंह बंद कर दिया, उसके बाद फिर अचानक हमने खोल दिया, प ब प ब ड ग ट क। तो एक बार हम उसको पूरे पैसेज को मुंह में पूरे पैसेज को बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर अचानक से हम खोल देते हैं, तब ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से हम इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी जो हमारे मुंह का एयर स्पेस है, जो एयर वे है, उसको हम बंद तो करते हैं लेकिन वो पूरा बंद नहीं करते हैं और कुछ इस तरह से अलग अलग ध्वनि निकालने के लिए कुछ इस तरह से बंद करते हैं कि उससे फ्रिकेटिव साउंड यानी फ्रिक्शन जैसी साउंड, सरसराहट की आवाज़ उसमें से आती है, यानी फ्रिक्शन की आवाज़ आती है, उसमें से फ्रिक्शन जैसी आवाज़ आती है। और इसलिए चूंकि वो फ्रिक्शन जैसी आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए हम उनको कहते हैं फ्रिकेटिव्स। और इसी तरह से एफ्रिकट्स जो होते हैं वो उनमें पहले क्या होता है, पहले तो उसमें हम प्लोसिव की तरह पूरे मुंह को बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर उसमें से फ्रिक्शन की आवाज़ आती है। पहले हम
पहले हम क्या करते हैं, प्लोसिव्स की तरह, जैसे प्लोसिव्स को की साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह से पहले हम जो एयरवे है, एयरवे को हम बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर अचानक हम उसको खोल देते हैं, या यूं कहिए कि एयरवे को हम बंद करते हैं और फिर उसके बाद जो साउंड उसमें से जो एयर, लेकिन पूरा बंद नहीं करते हैं, और थोड़ा सा एयर को, थोड़ा सा वे को हम खोलते हैं, एयर वे को हम ओपन करते हैं और उसमें से फिर जो साउंड निकलती है वो साउंड भी फ्रिकेटिव यानी फ्रिक्शनल साउंड होती है, यानी फ्रिक्शन को लिए हुए फ्रिक्शन की साउंड होती है, तो इसलिए हम उसको फिर एफ्रिकट कहते हैं। तो ये जो एफ्रिकट की कैटेगरी में है वो च और ज एफ्रिकट की कैटेगरी में आते हैं। बाकी सभी फ से लेकर के ह तक ये सभी फ्रिकेटिव्स होते हैं और च और ज ये एफ्रिकट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद फिर हम आगे हमने लिखा है फर्दर कॉन्सोनेंट्स लिखा है। तो फर्दर कॉन्सोनेंट्स में एक तो मैं आगे पढ़ता चला जाऊंगा, इसलिए मैं अभी आपको समझा रहा हूं। एक फर्दर कॉन्सोनेंट्स में जो सबसे पहला है उसको ये है व्हीलर नेजल, इसका नाम है या इसकी कैटेगरी या टाइप है व्हीलर नेजल। तो व्हीलर नेजल ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्हीलर का मतलब है कि ये जो टंग का जो बैक पार्ट होता है, जो यहाँ पर होता है बैक पार्ट, यहाँ जो बैक पार्ट है वो ऊपर पैलेट, सॉफ्ट पैलेट से टच होता है और उसके बाद में फिर ये नाक की मदद से, नेजल मीन्स बिलोंगिंग टू नोज या ऑफ और फॉर द नोज, तो फिर ये नाक के स्वर की मदद से ये बोला जाता है, इसलिए हम इसको व्हीलर नेजल कहते हैं। तो फिर व्हीलर नेजल की एक कैटेगरी आती है और उसके बाद फिर ल साउंड है। ल साउंड को हम एक क्लियर ल और एक डार्क ल के कैटेगरी में रखा गया है। कैसे इनको प्रोनाउंस किया जाएगा, ये प्रोनाउंस करते समय, इनकी साउंड्स को प्रोड्यूस करते समय मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं र, य और व। तो ये यहाँ तक ये सारे 22 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है ऐसी साउंड्स जो कि मतलब किसी न किसी जगह पर मुंह में एयर वे को स्टॉप करके जो प्रोड्यूस की जाती हैं, या कहीं ना कहीं होठ या टंग या थ्रोट, किसी न किसी मुंह के किसी न किसी अंग को यूज करके, पार्ट को यूज करके जो प्रोड्यूस की जाती है उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और वावल्स हम उनको कहते हैं जो बिना किसी पार्ट, मुंह के किसी पार्ट के को यूज किए बिना जो अपने आप ही लगभग प्रोड्यूस होती हैं, उसमें कहीं जीभ या उन सब का कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है, उनको वो सभी साउंड्स वावल साउंड्स होती है। तो इस तरह से 25 वावल साउंड्स हैं इन इंग्लिश, फोनेटिक सिंबल्स के जो जिनके लिए हैं, और 22 कॉन्सोनेंट्स हैं। एंड इसके बाद फिर है व के बाद में फिर है, हमने वैसे तो स्व को हमें पहले, चूंकि ये जो स्व है यह वावल पार्ट का है, तो पहले तो हमको इसको पहले ही लिखना चाहिए था, लेकिन हमने इसको, चूंकि पहले कॉन्सोनेंट्स का अमाउंट ज़्यादा था और इसका अमाउंट हमें थोड़ा ही लेना था, तो इसलिए इसको हमने फिर यहाँ लास्ट में लिखा है। लेकिन ये वावल होता है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, इस बात को क्लियर समझे। आइए तो सबसे आज का हम वीडियो साउंड्स को हम सीखना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी पहली साउंड है प्लोसिव्स। लिसन एंड रिपीट। प्लोसिव्स में सबसे पहली साउंड है प। प तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए दोनों होठ हम मिलाते हैं। We touch both the lips and then we produce it. First of all, we stop the air inside of the mouth, we trap it, and then we let air go out of the mouth. And we say pa. So pa, as in po, 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 pie, pie, pay, pay, spy, spy, spy. नेक्स्ट साउंड इज ट। तो इसमें हम ट को दांत के पीछे का जो पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट, हार्ड पार्ट, उस वहाँ पर हम जीभ को लगाते हैं इंग्लिश में। हिंदी में ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी जगह पर जीभ लगती है, लेकिन इंग्लिश में ट की साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए दांत के पीछे की जो जगह होती है वहाँ पर जीभ की अगली नोक हम टच करते हैं।
इस तरह से। एंड उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं ट ट ट ट ट एज इन टी, एज इन टी, एज इन टो, एज इन टो, एज इन टा, as in ta, 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 as in store, as in store, as in store। क क क टंग का पिछला पार्ट होता है, वो सीधा पीछे के पार्ट में जाकर के टच होता है और तब हम प्रोड्यूस करते क क। वहां पूरी एयर ट्रैप कर देते हैं, उसके बाद फिर एयर को हम बाहर आने देते हैं। क क एज इन का, का, के 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 की टी, स्काई स्काई स्काई। Next sound is b, 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 as in b, b, bear, 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 boy, 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 bow, 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 bow। नेक्स्ट साउंड इज ड। ड को भी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जीभ का नेक्स्ट जो ब्लेड पार्ट होता है, जीभ का फर्स्ट पार्ट होता है टिप, नॉट ब्लेड सॉरी, टिप जो पार्ट होता है, और उसको हम दांत के पीछे की जो जगह होती है वहीं पर जहां ट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, वही ड के लिए वहां हम टंग को टच करते हैं। एंड उसके बाद फिर हम टिप ऑफ द टंग को वहां टच करके फिर इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ड, 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 as in do, 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 dear, 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 day, day, day। Next sound is ग, ग। जहां क को प्रोनाउंस करते हैं या प्रोड्यूस करते हो वहीं से ग को प्रोड्यूस करते हैं, ग। इसको प्लोसिव कहते हैं, ग, 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 एज इन go, 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 gear, 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 get, 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 give, 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 give। ये था पार्ट 1 प्लोसिव्स। इसके बाद दूसरा है पार्ट 2 फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकट्स। फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं? जिनकी साउंड्स फ्रिक्शन वाली होती है, जिनमें फ्रिक्शनल साउंड आती है या फ्रिक्शन जैसी या फ्रिक्शन की साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम फ्रिकेटिव्स कहते हैं। और जिनमें पहले प्लोसिव की तरह हवा को हम रोकते हैं और उसके बाद फिर हम उसको फ्रिकेटिव्स की तरह निकालते हैं, उनको हम एफ्रिकट्स कहते हैं। एफ्रिकट्स में च और ज आते हैं और बाकी सभी फ्रिकेटिव साउंड्स में आते हैं। इसको सबसे पहले फ, इसको फ को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा निचला होठ, लोअर पार्ट ऑफ द होठ, लोअर पार्ट ऑफ द लिप एंड द अपर पार्ट ऑफ द टीथ, इससे हमारा टच होना चाहिए। फ ऐसे नहीं, फ ऐसे नहीं, फ। इंग्लिश में जो फ होता है वो अपर टीथ एंड लोअर लिप। फ फ फ फ एज इन फेन, 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 फेन। offer, 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 laugh, laugh, laugh। अगर मेरे लिप को देखेंगे तो वो टीथ, अपर टीथ एंड लोअर लिप ही टच होंगे। laugh, laugh, laugh। नेक्स्ट इज व, व, व,
इसको भी प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड को भी प्रोड्यूस करने के लिए लोअर लिप एंड अपर टीथ को ही हम टच करते हैं। ब, ऐसे नहीं, ब जब हम दोनों होठ मिलाएंगे तब ये साउंड प्रोड्यूस होगी ब ब ब। लेकिन अगर हम लोअर लिप एंड अपर टीथ को टच करेंगे और वहां से साउंड, हवा को निकलने देंगे, वी लेट द एयर कम आउट ऑफ द माउथ, देन दिस साउंड कम्स व व व व as in wet, 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 over, 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 leave, 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 इस साउंड को ही हम फ्रिकेटिव साउंड कहते हैं। लीव, लीव, लीव। एंड नेक्स्ट इज स, स, स। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों अपर टीथ एंड लोअर टीथ को हम एक जगह इस तरह से हम ले आते हैं, लेकिन उनको टच नहीं करते। हम इस तरह से ले आते हैं, देख सकते हैं, हम इस तरह से ले आते हैं और बीच में यहाँ पर हम जीभ रख देते हैं और इस तरह से इसके बीच में जो गैप बच गया उस गैप में से हम हवा निकालने देते हैं या निकलने देते हैं, तब ये साउंड आती है स स स स स स स स। sing, 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 so as in sing, as in sing, as in sing, as in method, 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 breath, 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 breath. Next sound is the, the. जहां स को प्रोनाउंस किया था या प्रोड्यूस किया था, जिस स की साउंड को जहां से प्रोड्यूस किया था वहीं से the, 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 as in these, 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 other, 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 other। इसमें स्पेशलिटी ये है कि दांत जीभ के तक आते हैं लेकिन लोअर टीथ को और टंग को बिल्कुल भी टच नहीं करते। other, 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 breathe, 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 breathe। Next sound is sa, 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 sa। तो यह सीटी बजाने वाली स्थिति जैसी होती है लेकिन सीटी नहीं बजाते हैं इसमें। सा, सा। जीभ को दांत के पास लेकर के आते हैं और उसके जीभ के ऊपर से हवा निकलने देते हैं लेकिन जीभ साइड से श्रिंक हो जाती है। सा, 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 सा। as in sad, as in sad, as in sad, lesser, as in lesser, 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 moss, 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 moss। Next sound is z, z, z। ये भी जीभ दांत के पास आ जाती है लेकिन यहाँ जीभ श्रिंक नहीं होती है और यहाँ से जीभ के ऊपर से और दांत के बीच में से हवा निकलने देते हैं और कहते हैं ज, 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 as in zoo, 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 lazy, 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 lose। यहाँ देखिए सस एस लिखा हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लूज, लूज, और ये लॉस नहीं होता। लूज, 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 लूज। नेक्स्ट साउंड इज श, 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 श। इसमें जीभ ऊपर जाती है
ऊपर जाती जीभ और दांत के पीछे का जो पार्ट है उससे थोड़ा सा पीछे, दांत के पीछे अपर टीथ के बैक साइड के थोड़ा सा पीछे टच करती है और होता है श श श श श श श श एज एन शव 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 washing 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 rush 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 next sound is r r देखिए ये साउंड और ये साउंड काफी मिलती है लेकिन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। ज र ज र ज र र र र ज र र। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो साउंड्स हमने लिखी हैं वो शुरू में आ रही है। यहाँ जितनी भी साउंड्स, एज मेनी साउंड्स हैव बीन रिटन हियर, दे आर कमिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ये सभी शब्द के शुरू में आ रहे हैं, इसलिए ये एक नंबर में शुरू में आ रहे हैं। इसमें जो साउंड्स हैं वो बीच में, वर्ड के बीच में आ रही हैं। यहाँ जो साउंड्स हैं वो वर्ड के लास्ट में आ रही हैं। तो इसलिए चूंकि कोई ये जो साउंड होती है ये कहीं किसी शब्द में पहले नहीं पाई जाती है, यह यूजुअली या तो किसी के बीच में पाई जाती है या फिर ये लास्ट में पाई जाती है। वर्ड्स के या तो ये बीच में आती है या फिर ये लास्ट में आती है। तो इसलिए यहाँ कोई वर्ड हमने नहीं लिया है। चाहते तो हम ऐसा वर्ड यहाँ पर कोई लिख सकते थे, लेकिन ये बात आपको समझा सकें इसलिए ये बात हमने यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा है। देन अब इसको कहेंगे र र र र र र र र। देखिए ज ज र ज र र र। एज इन फॉर एग्जाम्पल measure 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 measure, rouge 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 rouge। तो ये दो साउंड्स हैं। नेक्स्ट साउंड इज ह। ये तो ह से हल जैसे ही है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। हॉट हॉट हॉट। beehive beehive beehive। इसमें लास्ट में कोई वर्ड ह से नहीं आता है, सो ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट साउंड इज beehive एंड नेक्स्ट इज, ये दूसरा है beehive, राइट। नेक्स्ट इज च। जैसा कि मैंने बताया था एफ्रिकट है ये, एफ्रिकट। च च च च। तो जहाँ अपर टीथ के बैक पार्ट में the place where you touch the tongue to produce the sound of t, at the same place you touch it little back than that, उसको थोड़ा सा slightly back जगह पर आप टच करते हैं और आप कहते हैं च च च। जीभ को ऊपर ले जाते हैं, जीभ को ऐसे ऐसे च च च च च। as in chop 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 chop। batches 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 batches। catches 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 catches। नेक्स्ट साउंड इज ज। जहां च प्रोड्यूस किया है वहीं पर ज ज ज। एज इन जिन जिन जिन। लीजन 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 लीजन। एज इन बैज 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 बैज। तो दैट वॉज द पार्ट 2 ऑफ फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ पार्ट 3 फर्दर कॉन्सोनेंट्स। इन फर्दर कॉन्सोनेंट्स दिस इज, जैसा कि मैंने बताया यह वीलर नेजल है, तो बैक पार्ट, टंग के बैक पार्ट में हम क्या करते हैं, इसको बैक पार्ट से हम टच करते हैं।
लेट, और ये साउंड इसकी जो है वो नाक से आती है, थ्रू नोज इट कम्स, दिस इज साउंड. A velar nasal. Take care not to pronounce a plosive after the velar nasal. Listen and repeat. तो plosive क्या होता है इसके साथ में? plosive, जो ये plosives हैं इनमें से ग की साउंड आती है यूजुअली. जब भी आप इसको कहोगे ग, जहां से आप इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वही उसी जगह से ग साउंड प्रोड्यूस होती है. तो हमेशा हमको लगता है कि ग साउंड आ रही है, कितना भी बहुत सावधानी से करने के बाद भी, तो उसी को मतलब वो उसका फोर्स नहीं होना चाहिए इस साउंड में. और हमको ये करना चाहिए एज इन हैंग, हैंग. अब हैंग गो ऐसे नहीं, हैंग 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 गो ऐसे नहीं, गो नहीं, हैंग हैंग हैंग. रंग 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 रंग. थिंग 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 thing. Wrong 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 wrong. Hang hanger 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 hanger. Banging 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 banging. Ring 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 ring. Singing 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 singing. Now, velar nasal with and without g. कुछ वर्ड्स ऐसे जिनमें ग भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे जो यही इसी से लिए गए हैं जिनमें ग को प्रोनाउंस नहीं करते, यानी प्लोसिव्स को प्रोनाउंस कुछ में करते कुछ को नहीं करते. जहां करते हैं वहां लिखा हुआ है. तो जैसे फॉर एग्जांपल फिंगर 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 फिंगर, एंगर एंगर एंगर, बैंगर बैंगर बैंगर, हंगर हंगर हंगर. अब यहाँ देखिए फिंगर सिंग सिंगर, फिंगर सिंग 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 सिंग. एंगर longing 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 longing. Banger bang banger bang 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 bang. Ringing hanger hunger hunger hunger. Ringing 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 ringing. Next sound is clear l before vowels and dark l before consonants. जो डार्क जिसको हम कहते हैं उसकी साउंड बहुत ना के बराबर होती है. ऐसे लगता है जैसे कि गले में बलगम जम गया हो हमारे में, ऐसे लगता है इस तरह से. एंड ल एकदम जैसे हिंदी में प्रोड्यूस करते हैं उतना तो क्लियर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हिंदी की मीन्स इंग्लिश की तुलना में बहुत काफ़ी क्लियर हो जाता है. तो लाई लाई बिफोर वावल्स. वावल्स का मतलब जब ये ल साउंड वावल से पहले आएगी तब ये क्लियर बोली जाएगी, इसका मतलब यह है. क्लियर बिफोर वावल्स, इसका मतलब वावल से पहले अगर ये साउंड आएगी तो क्लियर बोली जाती है इंग्लिश में. लाई 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 लव. देखिए औ से पहले है लव लव लव. ए से पहले है लो 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 लो. लीक 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 लीक. क्लियर ल बिफोर वावल्स. ये जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है ये जो टंग है उसका फ्रंट पार्ट नहीं बल्कि उसका बैक पार्ट ये अप एंड डाउन होता है और उसी से ये साउंड प्रोड्यूस होती है. लाई
lie, back by, lie, low, low, leak, leak. Next is, अब है देखिए डार्क बिफोर पॉज, यानी कि ये जो इंग्लिश में डार्क होता है ये यूजुअली बहुत कम ही बोला जाता है, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, इसी को हम डार्क कहते हैं यहाँ पर। जैसे फेयर, अब इंग्लिश में आप सुनेंगे किसी इंग्लिशमैन के प्रोनाउंसिएशन में सुनेंगे तो बोलेगा फेयर 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 फेयर, बेल बेल। अब यहाँ लाई, लेकिन यहाँ पर बेल 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 बेल, माइल 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 माइल, kill 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 kill। तो दिस वॉज द साउंड ऑफ डार्क एल बिफोर पॉज। बिफोर पॉज मीन्स इन द एंड, यानी आप अपना साउंड को आप रोकते हैं, उससे पहले ये डार्क साउंड होती है। नेक्स्ट इज डार्क एल बिफोर कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स यानी कि कॉन्सोनेंट्स के बाद, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले जो ल साउंड आती है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हेल्प help 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 me please, help me please, help me please, help, belt। अब यहाँ प कॉन्सोनेंट है, प से पहले ल, तो हेल्प हेल्प हेल्प। अब हमारा जो हिंदी में है हेल्प हेल्प, हम तो ऐसे बोलते हैं, बट इन इंग्लिश हेल्प हेल्प हेल्प, बेल्ट बेल्ट belt belt belt, milk milk milk। तो ये जो ल की साउंड सुन रहे हैं, दिस इज द डार्क ल, मिल्क मिल्क। ऐसी ही साउंड प्रोड्यूस होती है इंग्लिश में, मिल्क मिल्क मिल्क, failed 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 failed। फ और ड की क्लियर है लेकिन ल की क्लियर नहीं है, दैट इज डार्क। So failed, 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 dark before consonants। Next sound is र। र में क्या होता है, what happens in र, हम जो हमारी टंग है, we lift it to the upper side of the mouth but we don't let it touch the upper roof of the mouth। हम जो है जो मुंह की छत होती है उससे हम इसको जीभ को टच नहीं करने देते हैं, and we say र र र र र, as in rare 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 rare, sorry, rarer 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 rarer। Next sound is mirror mirror। अब यह इसकी नहीं आ रही, ये और साउंड है यहाँ, ठीक है। तो mirror 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 ऐसे नहीं है, mirror mirror, यानी ये जो र है वो इस ओ की साउंड में ही ज्वाइन हो गया। mirror 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 mirror, हम लोग हिंदी में मिरर कह करके बोलते हैं लेकिन दैट इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। mirror mirror, rewrite 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 rewrite, terrorist 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 terrorist, कहीं भी मुंह में टच नहीं हो रही है ये terrorist, हालांकि टंग में ट्विस्ट आता है बट इट डजंट टच एनीवेयर इन द माउथ। terrorist terrorist terrorist, this sound is य य, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं द सेम साउंड इज य, एज एन यू, लेकिन ये जे जैसा है, यह ध्यान देंगे, लेकिन ये जब ये फोनेटिक सिंबल्स में लिखा जाएगा तब इसकी साउंड होगी य। यू यू यू, य य य य, योन 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 योन, युवा युवा युवा
you. नेक्स्ट साउंड इज व। तो इसमें इसको प्रोनाउंस या प्रोड्यूस करने के लिए देखिए मुंह को राउंड राउंड हो जाता है और तो व ध्यान दीजिए ये व एंड ये क्या है, वेयर इज दिस व इसमें और उसमें दोनों में अंतर है। इसमें क्या है व, यानी व को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोअर टीथ अपर लिप सॉरी लोअर लिप अपर टीथ व लेकिन इसको प्रोड्यूस करने के लिए व इसमें कहीं टीथ का यूज नहीं किया गया है। तो व एज एन वे वो when way। तो ये सभी पार्ट 3 था ये यहाँ तक, और ये सभी कॉन्सोनेंट्स थे। इसके बाद पार्ट 4 स्व, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्व एक वावल होता है जो वर्ड्स में जो वीक सिलेबल्स होते हैं, यूजुअली यह वीक सिलेबल्स में यूजुअली इसका प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज बहुत ही शॉर्ट साउंड होती है, शॉर्ट एज इन कालो जहां भी ये होगा वो सिलेबल वीक ही होगा वर्ड में। कालो देखिए यहाँ ए के लिए है अबाउट या अबाउट यहाँ ओ के लिए है अपोज ओ के लिए ये साउंड है अपोज यहाँ यू के लिए ये साउंड है सपोज ये क्या है सपोज। इसमें मुंह ज़्यादा नहीं खोलते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर आप देखिए एक तो ये होता है ये साउंड होती है, एक ये साउंड होती है, एक ये साउंड होती है, एक ये साउंड होती है, ठीक है। और तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते, ये क्या है आ ये क्या है ओ और ये क्या है आ लेकिन ये क्या है, इसमें बहुत थोड़ा सा मुंह खोलते, जितना है उतना काफी है ओ। तो इसको हम एकदम शॉर्ट वाउल ही कहते हैं और शॉर्ट वाउल्स में ही आता है, लेकिन चूंकि ये वीक सिलेबल्स के लिए यूज होता है तो इसलिए इसको हम स्व कहते हैं। ये तो अभी मैं पढ़ रहा था सपोज, इसी तरह से ये अब ओ आर के लिए पूरा यूज हो रहा है forget। नेक्स्ट वर्ड इज यहाँ ई आर के लिए यूज हो रहा है ये perhaps ऐसे नहीं, ये पूरा ई आर के लिए पूरा ये सिंबल यूज हुआ है perhaps। नेक्स्ट इज यहाँ यू आर के लिए यूज हो रहा है survive। यहाँ पर ये ए के लिए यूज हो रहा है ballad। पर्पस, यहाँ देखिए यहाँ ओ के लिए यूज हुआ है पर्पस, इस यू के लिए यू आर के लिए लेकिन इसके लिए पर्पस। हेयर ई के लिए यूज हो रहा है ओपन। यहाँ यू के लिए यूज हो रहा है सर्कस। यहाँ स्टैंडर्ड ए आर के लिए यूज हो रहा है स्टैंडर्ड। मेजर, यहाँ ओ आर के लिए यूज हो रहा है मेजर। नेक्स्ट लॉन्गर,
लॉन्ग, यहाँ ई आर के लिए यूज हुआ है इसमें लॉन्ग, 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 लॉन्ग। यहाँ पर ये आर ई के लिए यूज हुआ है नेचर, यू आर ई तीनों के लिए यूज हुआ है नेचर, 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 नेचर। यहाँ पर ये ओ यू एस के लिए यूज हुआ है ग्रेशियस, ग्रेशियस, अस, आई ओ यू के लिए ग्रेशियस, 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 ग्रेशियस। और यहाँ पर यह है ओ यू जी एच के लिए यूज हुआ है, ओ यू जी एच के लिए सर, 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 सर। So these were the phonetic symbols for English pronunciation. इनको पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए, अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करिए। प्रोनाउंसिएशन में ये सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा जानकारी आप लोग चाहेंगे तो अपने इस वीडियो को पूरा देखकर और प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर इससे आगे की जानकारी भी फिर हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।